नमस्कार बच्चों। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और अधिक से अधिक कमेंट और शेयर करें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे बैंक रेट को कि बैंक दर जो आपका है वह क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि बैंक दर जो आपका है वह क्या है। तो देखिए आपका पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि 2022-23 के अनुसार बैंक जो रेट आपका है वह 5.7 से आपका है कि 6.7% की बढ़ोतरी की गई। दूसरे में आपका है दूसरा आपका है कि आगे हम लोग समझेंगे कि बैंक दर क्या है। बैंक दर क्या है तो यहाँ पर आपको पहले आप लोग नोट कर लेंगे। बैंक दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण मुहैया कराती है। यहाँ पर आपको ये चीज बताया गया है कि बैंक दर क्या है। तो बैंक दर वैसा ब्याज दर है, बैंक दर वैसा ब्याज दर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अन्य किसी सार्वजनिक बैंकों के लिए ऋण मुहैया कराती है और यह ऋण जो आपका है दीर्घकालीन अवधि के लिए मुहैया कराती है। फिर से समझेंगे बैंक दर क्या है। तो बैंक दर वैसा ब्याज दर है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य किसी सार्वजनिक बैंकों को ऋण जो आपका है दीर्घकालीन अवधि के लिए मुहैया कराती है। इस आपका है कि रकम पर, इस राशि पर लिया गया ब्याज की दर जो आपका है वो आपका कहलाता है बैंक दर। दूसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे यह दीर्घ अवधि ऋण के लिए आरबीआई कोई भी वस्तु या सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को ऋण जो आपका है दीर्घकालीन मुहैया कराती है तो उसके लिए किसी प्रकार का सिक्योरिटी मनी जो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने पास जमा नहीं रखती है या नहीं करवाती है। तीसरा पॉइंट आपका है इसे बढ़ने पर आरबीआई द्वारा उसके ग्राहकों को मिलने वाला ऋण जो आपका है वह महंगा हो जाता है। अगर बैंक दर बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला जो आपका है ऋण होती है वह भी आपका होती है, ऋण पर जो लिया जाने वाला ब्याज की दर जो आपका होती है वह भी आपका है कि वह महंगा हो जाएगी यानी बढ़ जाएगा। तो यह था आपका क्या बैंक रेट। चलिए दूसरा आपका क्या है रेपो रेट। वर्तमान में रेपो रेट जो आपका है वह 5.9 है। वर्तमान में रेपो रेट जो आपका है कितना है 5.9 है। अब हम लोग समझेंगे कि रेपो रेट क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि रेपो रेट क्या है। पहले हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ जो आपका है इसे पढ़ लेंगे, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए ऋण देती है। देखिए यहाँ पर आपका था दीर्घ अवधि के लिए, यहाँ सेम चीज है लेकिन फर्क है कि लघु अवधि के लिए ऋण देती है। अब यहाँ पर रेपो रेट में समझेंगे कि जब वैसा ब्याज दर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य किसी सार्वजनिक बैंकों को ऋण जो है अल्पकालीन अवधि के लिए मुहैया कराती है उस ऋण पर लिया गया ब्याज जो आपका है रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 में पढ़ेंगे इसके लिए ग्राहकों को आपका है कि सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। वहां आपका क्या था बैंक रेट में था कि दीर्घकालीन अवधि के लिए भी आपका ऋण मुहैया कराता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किसी प्रकार का सिक्योरिटी मनी जो आपका है वह नहीं लेता था। यहाँ अल्पकालीन अवधि के लिए यानी रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक बैंकों को जो ऋण जिस ब्याज की दर पर आपका है कि ऋण मुहैया करा रही है यह अल्पकालीन भी है और साथ में देखा जाता है कि इसके लिए आपका है कि सार्वजनिक बैंकों से आपका है कि जमानत के तौर पर जो आपका है सिक्योरिटी के तौर पर आपका है कि कुछ न कुछ वो आपका है रखवाएगा। फिर कहता है अगर आरबीआई इसे बढ़ाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों की मिलने वाला ऋण भी आपका है महंगा हो जाएगा।
इसका मतलब ये चीज हो गया कि अगर रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब आपका है कि बढ़ाई जाएगी, तो उस पर लिया गया जो दिया गया ब्याज की जो दिया गया जो ऋण आपका है, जो सार्वजनिक बैंकों को जो आपका है दिया गया ऋण जो आपका है, उस ऋण पर लेने वाला जो आपका है लिया जाने वाला जो आपका है ब्याज जो आपका है के दर भी जो आपका है वह क्या होगा, वह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैंक चाहे बैंक दर हो या रेपो रेट हो, जो भी आपका हो, ये सारा जो आपका है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो आपका है वह निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। क्योंकि आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक जो भी आपका है, इनका सारा नियंत्रण जो आपका है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नंबर 3 आपका है रिवर्स रेपो रेट। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो आपका है वह 3.35 है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो आपका है वह कितना है, 3.35। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रिवर्स रेपो रेट जो आपका होता है वह क्या होता है। तो वह ब्याज दर जिन पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। देखिए रिवर्स रेपो रेट ठीक उसका विपरीत है। पहले में हम लोग ये चीज समझें कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य किसी सार्वजनिक बैंकों को ऋण मुहैया करा रही है और उस ऋण पर लिया गया ब्याज की दर जो आपका है वह बैंक दर और रेपो दर कहलाया। लेकिन यहाँ पर जो आपका है वह ठीक विपरीत है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स नाम से ही आपको ये चीज पता लग रहा है कि ठीक आपका है रिवर्स लिया है, यानी विपरीत है। यहाँ पर आपका क्या है कि सार्वजनिक बैंक जो आपका है रिजर्व बैंक को ऋण मुहैया कराती है और उस ऋण पर लिया गया ब्याज की दर जो आपका है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। तब आपको दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का संचालन करता है तो क्या आरबीआई को भी जरूरत पड़ता है पैसे की? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में यहाँ मैंने आपको ये चीज बताया कि रिवर्स रेपो रेट में ये चीज बताया कि जब सार्वजनिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण उधार देती है और उस ऋण पर लिया गया ब्याज की दर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो हाँ, यहाँ आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब बाजार में मुद्रा का संचालन जो आपका है वह बढ़ जाता है। जब बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अनुभव होता है कि मुद्रा जो आपका है जो बाजार में ज़्यादा आपका निकल गया है, तो अपने आप को मुद्रा को मेंटेन करने के लिए वह क्या करेगी, वह सार्वजनिक बैंकों से क्या करती है, ऋण उधार ले लेती है और उस ऋण पर क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका है वह अपना ब्याज जो आपका है वह सार्वजनिक बैंकों को देती है। तो यह जो आपका है यह रिवर्स रेपो रेट जो आपका है कहलाता है। तो यह आज के टॉपिक में जो आपका है आपने बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एसएलआर और सीआरआर जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, मैं उनका जिक्र करूंगा। धन्यवाद।